हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये पाप है, इससे दूर रहो। वाणी से 4 प्रकार के पाप क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना, अनि कड़ा अपशब्द गाली गलौज नहीं देना। ये स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौ चयो न परे संविलोमानि न परे संकता कतं अतनो वेकेया कतानि अकतानि च साप पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। मन साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज ये परभणी स्थित सुवर्ण भूमि बुद्ध विहार परिसर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। इस समारोह में उपस्थित श्रीलंका के पूजनीय भिक्षु संघ, थाईलैंड के पूजनीय भिक्षु संघ, वियतनाम के पूजनीय भिक्षु संघ, यहाँ उपस्थित पूजनीय भदंत शरणानंद महाथेरो, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमदमो महाथेरो, पूजनीय भदंत महावीरो थेरो शीलरत्न थेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ आर्यगण और आज के ये बौद्ध धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथमतः यह धम्म परिषद के आयोजक श्रद्धावान उपासक डॉक्टर सिद्धार्थ हत्ती अम्बिरे प्रमुख, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आते हैं और पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों ऐसा? देखा जाए तो इंसान इंसान जैसा ही है, वैसा ही चेहरा, वैसा ही हाथ, वैसा ही पैर, गाय गाय जैसा, भैंस भैंस जैसा है ना, चूहे चूहे जैसा, सभी जन जैसा है वैसा ही है, तो इंसान भी वैसा ही है। परंतु देखा जाए तो इंसान इंसान होके भी बहुत तरह से असमान है। कोई यहाँ अल्पायु है, जल्दी मरता है, कोई यहाँ दीर्घायु है,
लंबे समय तक जीता है। कोई जन्म से लेके अनेक बीमारी और किसी को बीमारी नहीं होता। कोई दिखने में बहुत ही खूबसूरत और कोई दिखने में बहुत ही भद्दा गंदा, कोई बहुत ही विद्वान पंडित और कोई बहुत ही अज्ञानता मूर्ख, कोई बहुत ही धनवान श्रीमंत और कोई बहुत ही दरिद्र गरीब। कोई जन्म होते ही बौद्ध कुल में बुद्ध धम्म संघ रत्न प्राप्त होता है, हजारों लोगों का सलामी मिलता है, और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान इंसान होके एक समान नहीं। क्यों? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका। ये जो भी हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, उसे कर्म कहते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो कुशल कर्म, बुरा कर्म करते हैं तो अकुशल कर्म। कुशल कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा रहता है और अकुशल कर्म का परिणाम हमेशा बुरा रहता है। तो बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो जिसको अच्छा मिला है वो अपने ही कर्म की वजह से, अच्छे कुशल कर्म की वजह से, और जो कुशल कर्म नहीं करते, कुशल कर्म करना नहीं जानते, ऐसे लोगों के जीवन में अनेक अनेक दुख, तकलीफ, अशांति, चिड़चिड़ा, बेचैनी, अनेक अनेक दुख रहता है। तो बुद्ध कहते हैं, जीवन में जो जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, उसको ही पुण्य करना रहता है, उसको ही कुशल कर्म करना रहता है। हम अच्छा करें तो हमें सुख शांति मिलेगा। हमारे लिए कोई पुण्य करके दे, कोई धम्म करके दे, ऐसा संभव नहीं होता। मुझे भूख लगा है तो मुझे ही खाना पड़ता है। मुझे भूख लगा है, इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, मेरे लिए कम से कम एक एक निवाला तो खाओ। क्या मेरा पेट भरेगा? क्या मेरा पेट भर सकता है? नहीं। जब तक मैं न खाऊं, मेरा पेट भरने वाला नहीं है। उसी तरह उपासक उपासिकाएं, अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो वो पुण्य हमें ही करना है, वो धम्म हमें ही करना है। हमारे लिए कोई पुण्य करके देगा ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमेशा हमेशा हम धम्म देशना सुनते समय तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते रहते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुनः। हर वो इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, जो अपने आप को इंसान समझते हैं, जो अपने आप को इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है ऐसा समझते हैं, ऐसा हर व्यक्ति को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। और वो पुण्य कभी कभी करके बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना है। एक बार दान देना है, बस हो गया, एक बार शील पालन करना है, बस हो गया, ऐसा नहीं। बार बार बारंबार निरंतर वो पुण्य करना है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करना जानते हैं, बार बार बारंबार पुण्य करना जानते हैं, उसके जीवन में महान सुख मिलेगा, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा। क्या हम वो इंसान है जो सुख चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं?
सुख चाहते क्या? खरंच पाहिजे का? खरंच सुख पाहिजे? तो बघा, सुख पाहिजे तर स्वतःला पुण्य करू लागते, खुद को ही पुण्य करना पड़ेगा। हे आई, हे माई, मला सुख पाहिजे, थोडासा द्या ना। कोण देऊ शकते? कोण देऊ शकते? माझा पांडेजी मला पाहिजे, या या माझा बॅग मध्ये आहे, ला। मिलते क्या? आप लोग पांडे जी को दान देते, पांडे जी मी 100 रुपये दान दिले, मला 100 रुपयाचा सुख द्या, भेटते का? मिलते क्या? नहीं मिलते। उपासक उपासिकाएं, पुण्य खुद को ही करना है, बार बार करना है। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं उसके जीवन में उच्च प्रकार के सुख आना ही है, आता ही है। तथागत बुद्ध गारंटी देता है, सुख शांति आएगा ही। बचपन से लेके सुख शांति चाहिए चाहिए कह के खूब मेहनत करके पढ़ाई करते, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े अफसर बनते। क्या डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद सुख शांति का गारंटी है क्या? वही सुख शांति चाहिए करके खूब सारा धन संपत्ति कमाते, धन संपत्ति, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े गाड़ी। क्या सुख शांति का गारंटी है क्या? नहीं है। न धन संपत्ति सुख शांति का गारंटी है, न बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े अफसर बनना सुख शांति का गारंटी है। अगर सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। बुद्ध कहते हैं गारंटी है, जो व्यक्ति पुण्य करता है उसके जीवन में सुख शांति आएगा ही। हम बार बार बुद्ध का उपदेश धम्म पालन गाथा में भी प्रार्थना करते रहते हैं, सब पाप सकरणं, हर तरह के पाप नहीं करेंगे, कुशल से उपसंपदा, अच्छे कुशल कर्म करेंगे, सचित परियोदपनम, अपने चित्त को परिशुद्ध करेंगे। एतम बुद्धान शासनम, ये बुद्धों का शासन है, सच्चाई धम्म है। पाप नहीं करना, पुण्य करना। सर्वांना माहिती आहे, माहिती आहे ना? पाप नाही करायचं आणि पुण्य करायचं, माहिती आहे की नाही? हाँ, पुण्य करना चाहिए कि नहीं? पाप से दूर होना चाहिए कि नहीं? आता मला सांगा, हम क्या पाप से दूर है क्या? है क्या? क्या हम पुण्य कार्य करके बैठते क्या निरंतर? कौन निरंतर पुण्य करते हैं? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। कौन हमेशा पाप से दूर होते? हाथ उठाओ जरा। हाँ, देखिए, हमेशा हम सुनते हैं पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, परंतु पुण्य करना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हमने वो आदत ही नहीं बनाया। हमेशा पाप से दूर होना है, दूर होना है, हम बहुत सुनते, परंतु पाप से दूर होना भी आसान नहीं है क्योंकि हमने आदत नहीं बनाया। उपासक उपासिकाएं, पाप नहीं करना तो क्या पाप नहीं करना? एकदम संक्षिप्त में आप लोगों को बताता हूँ। पाप, शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं बोलना, मन से पाप नहीं सोचना। शरीर से 3 प्रकार के पाप, वाणी से 4 प्रकार के पाप, मन से 3 प्रकार के पाप नहीं करना। शरीर से क्या क्या पाप नहीं करना? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये पाप है, इससे दूर रहो। वाणी से 4 प्रकार के पाप, क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना, आणि कड़ा अपशब्द गाली गलौज नहीं देना। ये वाणी से करने वाला पाप है, इससे दूर होना चाहिए। मन से 3 प्रकार के पाप नहीं सोचना, लोभ लालच नहीं रखना, द्वेष दुराभावना नहीं रखना और मिथ्या दृष्टि से दूर रहना। ये वाणी से करने वाले
ये मन से सोचने वाले 3 प्रकार के पाप है, इससे दूर रहना। शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं बोलना, मन से पाप नहीं सोचना। और पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। क्या पुण्य करे? पुण्य करने के लिए क्या करना है? माहिती है कि नहीं? क्या पुण्य करना चाहिए? सबसे पहले दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना ये पुण्य है, करते रहना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना पुण्य है, ये करते रहना चाहिए। भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करना, अपने आप को संयम करना ये पुण्य है, करते रहना चाहिए। प्रमुखतः दान शील भावना। और उसके बाद भी तथागत बुद्ध 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं। दान देना, शील पालन करना, ध्यान साधना करना, सम्मान्य व्यक्ति का आदर गौरव करना, सम्मान्य व्यक्ति का सेवा करना, धम्म देशना देना, धम्म देशना सुनना। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो करके पुण्यानुमोदन करना। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो प्रसन्न भाव से साधु 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 करके अनुमोदन देना। और अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से दूर रहना, ये 10 प्रकार के पुण्य कर्म है। जब भी हमें लगा पुण्य करना चाहिए तो ये 10 प्रकार के पुण्य करते रहना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं हमेशा पुण्य करते रहना चाहिए, हमेशा पाप से दूर होना चाहिए। और ये केवल पाठ करके, केवल याद करके हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। धम्म पालन करेंगे तो हमारा कल्याण है। धम्म केवल जानेंगे, केवल मानेंगे, केवल समझेंगे और पालन नहीं करेंगे तो धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता। इसलिए धम्म को पालन करो, अभ्यास करो, बार बार पालन करते जाओ। बस ये समझो पाप से दूर रहने में हमारा कल्याण है। पाप से दूर होते जाओ, पुण्य करने से ही हमारा कल्याण है। पुण्य करते जाओ, इतना करते जाओ, इतना करते जाओ, इतना करते जाओ कि ये हमारा आदत बने, ये हमारा स्वभाव बने। और एक बार स्वभाव बन गया, एक बार आदत बन गया, हम चाहो न चाहो पाप से दूर होते रहेंगे और पुण्य कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। उपासक उपासिकाएं, धम्म देशना सुनना पुण्य कर्म है, धम्म देशना देना पुण्य कर्म है। परंतु केवल धम्म देशना सुनने मात्र से हमारा सही मायने में कल्याण नहीं होगा। धम्म देशना सुनो, धम्म की बातें जानो, समझो और बाद में उसको परीक्षण करते हुए, जांचते हुए जो अच्छा लगा उसे पालन भी करो। पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा। पालन करेंगे नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। 1 मिनट में एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम संभाजी नगर से इधर आए, मोगलान मंत्री जी ने हमें लोकेशन मैप भेजा, तो लोकेशन मैप मोबाइल में डाल के उसी हिसाब से गाड़ी चलाते हम यहाँ पहुँचे। अभी हम आते अरे अभी तो बहुत दूर आ गया, चलो अम्बद आ गया, वहीं रुकते तो पहुँचता क्या, कंसावनी आ गया, पाठरदी आ गया, चलो यहीं रुकते करके पहुँच, यहाँ वहाँ रुकते तो यहाँ पहुँचता क्या, नहीं। पूर्णतः हम यहाँ आए तब जाके यहीं तक हम आ गए। उसी तरह तथागत बुद्ध ने भी ऐसा लोकेशन मैप दिया है, दुख से दुख मुक्ति तक पहुँच सकते हैं। और बाबा साहब की पुण्य ही हमें वो लोकेशन मैप के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें लाके खड़ा कर दिया, बौद्ध बना दिया। अब हमें जानना है, समझना है, पालन करते जाना है। दुख से दुख मुक्ति तक हम चलते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, भागते जाएंगे। बस जान के समझ के
पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक बार भिक्षु संघ को एक जगह लेके जाते हैं, नख में थोड़ा सा धूल देते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? धूल कहाँ है? कहाँ ज्यादा धूल है? पृथ्वी में ज्यादा धूल है। भिक्षु संघ कहते हैं, भगवान आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूली धूल से भरभरा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यू नहीं धूल है, गौ नहीं धूल है, अल्प मात्र है, सारा पृथ्वी धूली धूल से भरपड़ा है। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही है, भिक्षुओं ऐसा ही है। इस दुनिया में सही धम्म जानने वाले समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। क्या हम सही धर्म जानते हैं? क्या सद्धर्म जानते हैं? क्या तथागत बुद्ध जो दुख और दुख मुक्ति का उपाय बताते हैं, मार्ग बताते हैं, सही धम्म है, तो ऐसे धम्म बाबा साहब के पुण्य ही हमें मिला है। तो क्या वो धम्म सही रूप में हम जानते हैं कि नहीं? समझते हैं कि नहीं? अगर समझते हैं तो हाँ, हम नख में तथागत बुद्ध के नख में जितना धूल है उतने में ही है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं इस दुनिया में अच्छे धम्म जानने के बाद, अच्छे धम्म समझने के बाद उससे पालन करने वाला, अभ्यास करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। बहुत सारे लोग हैं, इतना अच्छा धम्म मिला, बस धम्म मिला करके ही बैठते हैं, धम्म पालन नहीं करते। धम्म जानते हैं, धम्म समझते, परंतु पालन नहीं करते। दान देना चाहिए कहते हैं, दान देना चाहिए लोगों को समझाते हैं, परंतु खुद दान नहीं देता, शील पालन नहीं करता, ध्यान साधना नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, धम्म जानते हैं परंतु पालन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। बुद्ध कहते हैं, धम्म जान के अभ्यास करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। क्या हम धम्म को पालन करते हैं? क्या अभ्यास करते हैं? क्या कितने लोग हैं जो धम्म का अभ्यास करते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म जान के पालन करके परिपूर्ण रूप से पालन करने वाला, परिपूर्ण बोले तो दान देना कभी कभी देते परंतु निरंतर दान देना, शील पालन करने वाले कभी कभी शील पालन करते परंतु हर दिन हमेशा पालन करना, ध्यान साधना निरंतर पालन करना, बुद्ध के 10 पारमिता दान शील निष्कर्म वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा, ऐसे 10 पारमिता परिपूर्ण रूप से पालन करके जो मार्ग फल प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति तथागत बुद्ध कहते हैं नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं? पहली बात, अच्छे धम्म अभ्यास करते हैं कि नहीं, पालन करते हैं कि नहीं, ये दूसरी बात। अच्छे धम्म निरंतर जब से जाना तब से निरंतर पालन करते कि नहीं, ये तीसरी बात। सबसे पहले अच्छे धम्म जानना है, समझना है,
अच्छे धम्म जानने समझने के बाद उससे पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है और दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करना है। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल प्राप्त करना है तो धम्म को निरंतर परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जो व्यक्ति परिपूर्ण रूप से धम्म पालन करेंगे वो दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करेंगे, वो श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल प्राप्त करेंगे, वो दुख मुक्त हो जाएंगे, वो निर्वाण प्राप्त करेंगे, वो विमुक्ति सुख प्राप्त करेंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनो, धम्म की बातें ग्रहण करो और धम्म साधु साधु करके आंखें बंद करके स्वीकार मत करो। हम इंसान है, हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, प्रज्ञा है। अच्छे से जांचो, परखो, परिचय करो और जो अच्छा लगे उसे अच्छे से पालन करो, पालन करते जाओ, हमारा कल्याण होगा ही। तो उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा दिया वो धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।